आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य श्री आप सभी से अपने सेक्टर 7 भिलाई के ऑफिस से कनेक्ट हो रहा हूं और बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीजें आपको बतानी है। स्पेशली जो लोग अभी फिलहाल टेंशन में हैं, जिनकी मानसिक टेंशन का दौर चल रहा है, स्ट्रेस है लाइफ में। तो मैं एक चीज आप लोगों को ओपनली बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पास मैंने आज तक कई कुंडलियां देखी हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक एनआईटी इंजीनियर भी हूं और साथ में एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च भी करता रहा हूं। तो बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं और इसमें रिसर्च काफी सालों से कर रहा हूं और मैंने कई कुंडलियां देखी हैं जो मेरे पास आते भी हैं। ऑनलाइन भी मेरे जो क्लाइंट हैं इंटरनेशनली जो मुझसे कनेक्टेड है, मैंने ओवरऑल एक चीज देखी है। जो भी कुंडलियां आती है ना, उसमें से 60-70 या यू कैन से अप टू 70-75% चार्ट में मैंने ये चीज देखी है कि जो प्लैनेट मून है, चंद्रमा जिसे कहते हैं, ये या तो पीड़ित होता है या तो बहुत ही वीक होता है और इसके कारण लोगों को या किसी दोष में भी हो सकता है, जैसे केमद्रुम दोष हो गया या फिर पाप कर्तरी में आ गया। तो इसके बलाबल को और इसकी पोजीशन को देख करके गणना करने के बाद, आपकी षोडश वर्ग कुंडली की गणना के बाद, दैट मीन्स लग्न तो करना ही करना है, नवांशा भी करना ही करना है, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली भी आपकी करनी पड़ती है। और उसके अलावा फिर आपके जो एस्पेक्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे कि बच्चों से रिलेटेड है तो D7 चार्ट हो गया, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो D10 हो गया, माता पिता से रिलेटेड है D12 हो गया, इस तरह से। और हायर एजुकेशन यदि आपसे संबंधित है तो D24 हो गया। तो इस तरह से ना बारीकियों से बाकी सब षोडश वर्ग के चार्ट का अच्छे से आकलन करने से हम बड़ी आसानी से चंद्रमा किस चीज से पीड़ित है और क्या कारण है चंद्रमा इतना पीड़ित हुआ है। मून मीन्स हमारा मन, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारा मन। देखिए, लग्न जो हम बोलते हैं ना, लग्न बेसिकली आप जब जन्म लेते हैं उस समय जो सितारे जहां पे भी जोडियाक में बैठे हैं उनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है। दैट्स ए फोटोकॉपी विद द डिग्रीज एंड जिस पोजीशन पे बैठे हैं उस जगह की छाप है, प्रिंट आउट है, उस समय की फोटो है आपके लग्न का चार्ट। लेकिन जब नवांशा की बात आती है, नवांशा D9 चार्ट जो बनाया जाता है ना, बेसिकली आपके मन का चार्ट है। ये आपके मन को प्रदर्शित करता है, आपके जीवन साथी का भी चार्ट है ये। तो इसमें बहुत सारी चीजें, जीवन साथी का अध्ययन किया जाता है, शादी का अध्ययन किया जाता है। और शादी क्योंकि मन से जुड़ा हुआ चीज है तो इसलिए D9 चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, जिसे हम नवांशा चार्ट कहते हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर कुंडलियों में चंद्रमा पीड़ित है। इसके कारण लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि से भी सभी लोग डरते हैं ना, शनि की 7.5 सुन के या शनि की 4वीं ढैया, 8वीं ढैया, ये सब सुन के डर जाते हैं। देखिए, प्लैनेट तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख देने के लिए हमारे लाइफ में से गोचर करता है किसी एस्पेक्ट से। शनि भी जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है ना, चंद्रमा के एक घर पहले एक घर बाद या चंद्रमा के ऊपर, तब शनि की 7.5 लगती है। तो सोचिए कि शनि इज ए हार्ड टास्क मास्टर और वो जब चंद्रमा मन के ऊपर से घूमता है तो आपको स्ट्रेस देता ही देता है। और 4वीं ढैया और 8वीं ढैया, ओवरऑल 30 इयर्स में आपके 12.5 साल तो शनि के साथ ही बिताना पड़ेगा, अब चाहे शनि कितना अच्छा हो आपके लिए। इसी तरह से मन, जो हमारा चंद्रमा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कितना हमारा मन स्ट्रांग है। देखिए, मन के चलते ही हम लोग हार जाते हैं बेसिकली। हमारा मन, यदि विल पावर हमारी स्ट्रांग ना हो, हमारा मन दृढ़ ना हो, हम मन से स्ट्रांग ना हो, तो हमारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। मैंने देखा है कि कई क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मेरे काफी परिचय वाले भी हैं, इनके बहुत अच्छा धन संपदा सब है, गाड़ी है, सारी घर हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी यदि मन विचलित है, मन स्थिर नहीं है और मन स्ट्रेस में है, मन दुखी है, तो ये सब चीजें किसी काम की नहीं होती। तो हमारे को
फॉर एग्जाम्पल अभी किसी के मान लीजिए, देखिए, या तो तन जो हमारा शरीर है उस पे दुख आता है या मन पे दुख आता है। कभी कभी किसी अनफॉर्चुनेट केस में कुंडली इतनी खराब हो जाती है कि तन और मन दोनों में दोष रहता है। तो इसके लिए रूट कॉज निकाल के बहुत अच्छी रेमेडी करनी पड़ती है और बहुत इजी रेमेडीज अवेलेबल है। आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य जो कि लर्न एंड ज्योतिषाचार्य है उनसे ही कंसल्ट करिएगा। अदरवाइज ऊपर ऊपर से आपकी लग्न देख के बता देंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, आजकल बड़े अच्छे पढ़े लिखे ज्योतिष में विद्वान आ रहे हैं, एनआईटी, आईआईटी, इंजीनियर्स आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में लोग जुड़े हुए हैं, जैसे साइंटिस्ट भी हैं इसरो वगैरह के, और काफी अच्छे पढ़े लिखे एम्स के डॉक्टर्स भी हैं, काफी अच्छे ब्रेनी लोग आ रहे हैं। कहने का मतलब पीएचडी वगैरह जिनने फिजिक्स में की है, बहुत अच्छा रहता है इन लोग की गणना है, क्योंकि आईक्यू बेस्ड है बेसिकली, ये मैथमेटिक्स है और इसमें आईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। आईक्यू का तेज होना जरूरी है, तो उस बंदे का जो भी ज्योतिषाचार्य काफी तेज आईक्यू होना जरूरी है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हाईली क्वालिफाइड लोग आजकल आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इनमें से किसी से भी आप ना गणना करवा सकते हैं अपनी कुंडली की। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जानना आपका मालूम होना जरूरी है, तभी बारीकी से गणना की जा सकती है। तो चंद्रमा की बात पे हम आते हैं वापस। तो चंद्रमा जो मन है ना, मन के कारण ही हमें तकलीफ होती है। तो हम जब पूरी गणना कर लेंगे ना, उसमें हम पाते हैं कि चंद्रमा जो मन का कारक है वो पीड़ित है। डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू गिव यू स्ट्रेस इन योर लाइफ। किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है, संतान से तकलीफ हो सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मन में अज्ञात भय हो सकता है कि हमारे साथ ये होगा वो होगा। प्रेत, भूत, पिशाच जो सब थॉट्स आते हैं, सब मन का ही है कारण। राहु का जरूर उसमें एक योगदान है, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, मन विचलित रहता है हमेशा। मन की शांति के लिए लोग भटकते रहते हैं। बहुत पैसा है लोगों के पास में, धन धान्य सब है, लेकिन भटकते रहते हैं मन की शांति के लिए। आप देख रहे होंगे कई यूरोपियंस भी आजकल इंडिया में सनातन धर्म की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब मन की शांति के लिए। धन कितना भी हो, बांध कर कोई नहीं ले जाएगा। मन में शांति नहीं है यदि, तो पूरी जिंदगी अस्त व्यस्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसका सॉल्यूशन है, यदि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, आपके कर्जा उतर नहीं रहा है, आपको किसी से भय है, आप मन ही मन भयभीत रहते हैं, मन ही मन अकेलापन है, आपको आपकी अपनी एक दुनिया है, आप अपने को आइसोलेट रख रहे हैं जी, ये सारा कारण जो है मून है। इसका रीजन मून जो आपके मन का कारक है। इसकी सही गणना करने से प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस ग्रह के कारण ये इश्यू आ रहा है चंद्रमा पे, या चंद्रमा का पोजीशन में क्या बलाबल है, चंद्रमा शुभ है आपके लिए या अशुभ है, आपकी राशि के लिए शुभ है कि अशुभ है, आपके लग्न के लिए शुभ अशुभ है, आपके सूर्य कुंडली चंद्र कुंडली के लिए शुभ अशुभ है। और से ज्यादा चंद्र कुंडली तो बाय डिफॉल्ट शुभ ही रहेगा। और आपके देखिए, ये चंद्रमा फंक्शनली मेलेफिक है, फंक्शनली बेनिफिक है, या आपके लिए न्यूट्रल है। ये चीजों की गणना करने के बाद ना बड़ी आसानी से ना लोग उठा के ना मोती पहना देते हैं। चंद्रमा बहुत कमजोर है, मोती पहनिए ठीक हो जाएगा। गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मोती पहनिए। ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है कि स्थिति और बिगड़ जाती है। चंद्रमा यदि आपके लिए खराब है तो कभी भी उसका रत्न धारण नहीं करना है। स्थितियां विवेचना करने से, गहन विवेचना के बाद ही निकाली जा सकती हैं। और मेरी कंसल्टेंसी भी ऐसी ही होती है। मैं मिनिमम 1 आवर आपसे चाहता हूं जब कभी आप मुझसे मिलने आते हैं, अदरवाइज मैं नहीं देखता। इतनी डीप एनालिसिस करनी पड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि मन, अब मैं इस विषय पे क्यों आया चंद्रमा पे, चंद्रमा का सॉल्यूशन भी एक ही है, बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शिव के माथे पे विराजित है। हर हर महादेव। महीना सावन का आने वाला है दोस्तों, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शुभ मास है। इतना अच्छा सावन का महीना आ रहा है। भोलेनाथ इस समय बहुत खुश रहते हैं और सभी लोग इस महीने को बहुत पवित्र मास मानते हैं। देखिए, सावन जो 2023 में स्टार्ट हो रहा है वो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 4 जुलाई 2023, 4 जुलाई। और इस बार एक खासियत है कि 19 साल के बाद सावन महीने में अधिक मास भी जुड़ रहा है। इसके कारण टोटल 59 डेज का है
ये सावन महीना इस बार, जो कि 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त तक रहेगा, यानी ऑलमोस्ट नियर बाई 2 मंथ्स तक रहेगा। तो अब आपकी आ जाती है कि सावन के सोमवार, सावन के महीने में पूजा की वो जो ये है वो सब मैं बता दूं। तो मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूं ना अभी, जो श्रावण महीने में पूजा की बात कर रहा हूं, तो ये जो है ये कैलेंडर में जिस हिसाब से गणना किया हूं उसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, साउथ की बात नहीं ले रहा हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ के एरिया आ जाते हैं जो मैं बता रहा हूं। तो ये जो गणना होती है ना, इन क्षेत्रों में जो गणना होती है, एक महीने गणना पूर्णिमा या पूर्णिमा के अगले दिन से अगले पूर्णिमा तक की जाती है। हिंदी कैलेंडर में शक 2080 का ईयर है। तो भगवान शिव को समर्पित है ये जो श्रावण महीना, आप जानते हैं 19 साल के बाद 2 महीने का मनाया जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अधिक मास का होना। आप जैसे जानते हैं कि चंद्रमा, हम चंद्र मास को लेते हैं जो कि 354 डेज का है, और सूर्य मास जो है वो 365 डेज का, 11 डेज का डिफरेंस रहता है। तो 11 डेज 3 इयर्स में जोड़ के आपका 33 डेज हो जाता है, और 33 डेज आपका देखा जाएगा तो 3 साल में एड ऑन होता है। तो सावन का जो महीना है ना, इसलिए इसी को हम जो अधिक मास है उसको मल मास भी बोलते हैं। और इस समय में कुछ शुभ कार्य करते नहीं है, जैसे कि नया गृह प्रवेश हो गया और जनेऊ संस्कार हो गया, उपनयन हो गया, और आप शादी विवाह हो गए, ये मल मास में नहीं होते। रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत रीजन लिखे हैं, और एक रीजन ये भी हो सकता है बेसिकली कि इस समय बारिश का भी महीना रहता है, तो दैट इज अनदर पार्ट। अब जो सावन में जो 2 महीने का सावन हो रहा है ऑलमोस्ट, तो अब आपके 4 सावन सोमवार कौन से हैं? तो सावन का जो पहला सोमवार पड़ रहा है आप लिख लीजिए 10 जुलाई 23 को माना जाएगा, और सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई 2023 को माना जाएगा, क्योंकि अधिक मास जो है उसके बाद स्टार्ट हो जा रहा है। तो अधिक मास जब तक रहेगा, सावन का चौथा सोमवार जो माना जाएगा वो 21 अगस्त 2023 का माना जाएगा, और सावन का तीसरा सोमवार 21 अगस्त 2023 और चौथा सोमवार माना जाएगा 28 अगस्त 2023, जो कि बेसिकली 7वां और 8वां सोमवार है। तो बीच में जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त एंड 14 अगस्त, ये अधिक मास में आ रहे हैं। तो लेकिन आप शिव जी की पूजा बेहतरीन समय है कि 1 महीने की जगह में आप 2 महीना पूरा कर सकते हैं। तो 8 के 8 सोमवार मिल रहे हैं आपको, आप दान करिए, पुण्य करिए, और खूब शिव की आराधना करिए। शिव भोलेनाथ तो है ही है, शंभु भोलेनाथ आप सभी को ना बहुत बरकत देंगे इस बार। इसमें आप उन्हें दूध चढ़ाइए। देखिए हाँ, खास बात एक और आती है कि सावन के महीने में शिव को दूध चढ़ाया जाता है, और बेसिकली कहा जाता है कि सावन महीने में, क्योंकि बारिश की शुरुआत भी है, बारिश का महीना है, बहुत सुहावना मौसम रहता है, दूध को पीने से और दूध की बनी चीजों को पीने से मना किया जाता है, शास्त्रों में किया गया। इसलिए किया गया है क्योंकि उस समय प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो बारिश होने के कारण घास वगैरह में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं, तो गाय तो यही सब खाते हैं, तो गाय के दूध में भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसलिए ये सेवन करने के लिए उचित नहीं माना गया है। अब इसके कारण आपका जो दूध है आप चढ़ाइए, ये कहा जाता है। इसी तरह से इस महीने में खास करके बैगन वगैरह भी बोलते हैं, बैगन में भी कीड़े लगते हैं, वो सब नहीं खाने चाहिए। तो प्याज और लहसुन भी अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। बहुत सारे रीजंस हैं हमारे इसमें, कुछ लोग तो नमक भी अवॉइड कर देते हैं और केवल वो जो व्रत का नमक ही यूज करते। हमारे हिंदू इसमें, सनातन इसमें इतनी डेप्थ है कि अब जहां जाएंगे ना उसमें टेक्निकल साइंटिफिक रीजन है हर चीज में। तो ये जो 2 महीने आपको मिल रहे हैं सावन के अधिक मास के साथ, आप बहुत अपने किसी भी मंत्रों को, शिव के मंत्रों को यदि साधना चाहते हैं तो बैठ करके साधिए। हाँ, एक बात है, साधना यदि करते हैं तो जरूर से व्रत रखिएगा उस दिन, और सुबह और शाम का भी व्रत रखना है। अगले दिन
व्रत तोड़ना है तो नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, लेकिन नहीं रख पाते कई लोग, तो कम से कम एक टाइम का व्रत जरूर रखिएगा। हाँ, व्रत यदि आप पूरा रखते हैं तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप ऐसा सब कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत शुभ महीना आने वाला है, कांवड़ यात्रा भी चालू होगी, और सावन का महीना तो इतना बेहतरीन है कि आपको जो मंत्र सिद्धि करनी है आप कर सकते हैं। मैं आपसे जुड़ूंगा जरूर, क्योंकि शिव की आराधना, शिव के ही उपासक मैं भी हूँ, शिव के ही एक रौद्र रूप जो कि हनुमान जी महाराज है, उनका भी उपासक मैं ही हूँ, करता रहता हूँ। तो मैं एक तरह से शिव जी से कनेक्टेड ही हूँ। तो मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, शिव जी खुद भी श्री राम जी के भक्त थे। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य, ये श्री शिव जी ने पार्वती माता को बताया था कि ये जाप करने से विष्णु के सहस्त्र नाम जाप का पूर्ण फायदा आपको मिलता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी जाप करें, कुशा के आसन पे करें, कुशा के आसन पे स्वस्तिक बना लें और उस पर बैठकर ही जाप करें और अपने आसन का ही उपयोग करें। बहुत जल्दी मैं दूसरा वीडियो भी लेके आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो रहा है। आप सभी से फिलहाल आचार्य श्री नमस्कार चाहता है। धन्यवाद। हुआ नहीं क्या?